सेकेंड ईयर में उसके 95 प्लस मार्क्स परसेंट से ज़्यादा मार्क्स बनते हैं। तो उस बच्चे के नंबर जो है वो मेडिकल के अंदर वो समझ रही थी कि शायद नहीं मेरिट पे आ रहे हैं। तो उस बच्ची को मैंने खुद देखा है बीमार और टू मच डिप्रेस्ड। तो मैं हालांकि वो फैसलाबाद के एक ब्रांड में पढ़ती है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बच्चे को ट्रेन नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि 95% आप नंबर लेके बैठे हो तो आपके पास मेडिकल के अलावा भी जो चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसको ये चीजें उसको बताई नहीं गई। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? फरियाद साहब, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूँकि हमने कॉलेजेस को सर्व किया, स्कूल्स को भी अब जो है वो सर्व कर रहे हैं, तो मुझे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे तकरीबन कोई 50% जो लोग हैं वो अनअवेयर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि लेट्स सपोज एक बच्चा है वो 95% जो है वो नंबर लेके बैठा है, और इसके बावजूद बच्चा जो है वो कंफ्यूज है। बच्चे को अपनी डायरेक्शन का नहीं पता है, और बच्चा ये सोच रहा है कि मैंने मेडिकल के अंदर ही जाना है और मेडिकल में ही मेरा स्कोप है। तो मैं ये बेसिकली समझती हूँ कि जो नो डाउट उस बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है मेडिकल की तरफ, और बच्चों का शौक भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमने लर्निंग के अंदर जो है वो हम लेके आए, जो चीज़ें हमने सोसाइटी से सीखी और अपने एक्सपीरियंस से सीखी, ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ तो आप लाइफ के अंदर जो है वो फेलियर की तरफ चले जाएंगे, या अगर जो है वो आप इंजीनियरिंग माइंडसेट के साथ बैठे हैं और आपका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स नहीं हुआ तो आप बैक चले जाएंगे, या आपकी जो आपने फील्ड डिसाइड की हुई है। देखिए, बच्चा जो है वो बच्चे को आइडिया नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये रोल जो है वो इंस्टीट्यूशंस का है, टीचर का रोल है। इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स को अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए कि आप किसी भी फील्ड के अंदर अगर जाते हैं तो उस फील्ड में आपने खुद अपने आप को प्रूव करना है। आई एम एजुकेशनिस्ट। आज से 10-15 साल पीछे अगर हम जाएं तो हम जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर थे तो हम ये समझते थे कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर स्कोप नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर आए, हमने वर्किंग की, और मुझे ये लगता है कि जितना पोटेंशियल, जितना जो है वो ग्रो आप इस फील्ड के अंदर कर सकते हैं, शायद किसी फील्ड के अंदर हो। तो ये यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है कि बेटे आप बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके आए। आपकी कोई भी फील्ड है, आपका कॉन्फिडेंस नंबर 1, नंबर 2 आपकी एजुकेशन, मार्क्स ठीक है आपने 95% जो है वो गेट किए, आपका एडमिशन अगर मेडिकल में नहीं हुआ तो आपके पास अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनकी तरफ जाएं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली जो है वो आगे लेके जाएं। तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स, टीचर और अदारा अगर बच्चे के साथ खड़ा है, उसको प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस गेन ना करे, या वो किसी भी फील्ड के अंदर अगर वो जाता है तो अपने आप को ये मैंने बात जो आपसे की है, ये फैसलाबाद के एक टॉप के ब्रांड की बात की है कि वहाँ का वो बच्चा पढ़ा हुआ है। जी जी। तो अगर ये सिटीज़ के और ब्रांडेड इदारे जो हैं वो ये नहीं कर पा रहे, तो जो बैकवर्ड एरियाज हैं पाकिस्तान के वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, उनके तो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो इनके लिए अब बातों की हद तक तो सारे करते हैं, क्या किसी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा कि इसके ऊपर वर्किंग भी हो रही है? अच्छा, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे ये लगता है कि आज से अगर 8-10 साल हम पीछे जब जाते थे, जब शायद हम खुद स्टूडेंट्स थे या हम लोगों को देखते थे, तो उस टाइम वाकई जो है वो कमी थी। इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर बच्चे की सिर्फ बुकिश नॉलेज पे जो है वो वर्क करते थे, वो बच्चे के कॉन्फिडेंस और बच्चे की फील्ड और बच्चे की ग्रूमिंग के ऊपर वर्क नहीं करते थे। माइट बी पॉसिबल आपका एक्सपीरियंस या उस स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस जो है वो किसी ग्रुप के साथ जो है वो ठीक ना रहा हो। मुझे ये लगता है कि 40-50% जो है वो इंस्टीट्यूशंस आगे आ चुके हैं, जो मेरिट के ऊपर भी बात करते हैं, जो पर्टिकुलरली जो है वो बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे हैं, और बच्चों की फील्ड और करियर काउंसलिंग सेशन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। मुझे लगता है कि हमें अपनी सोसाइटी के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन
या वो इंस्टीट्यूशन जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं उन्हें अपनी स्पेशलिटी को जो है वो हाईलाइट करना चाहिए। और ऐसे बच्चे जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं या ऐसे पेरेंट्स जिनको अवेयरनेस नहीं होती है उनको उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि ये जो एक बच्चे तालीम हासिल करने के बाद भी प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉपर अडॉप्ट नहीं कर पाते या कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं या ब्रांड के अंदर जो है वो पढ़ के उनको लगता है कि मुझे जो मोटिवेशन मिलनी चाहिए थी, जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को भी आगे आना चाहिए और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं उनको भी खुसूसी तौर पे अपने एक एक स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। मैम ये मैं आपके तवज्जुह से चाहूँगा कि ये बात आप नेक्स्ट जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लोग आपके सारे जानने वाले हैं तो वहाँ पे ज़रूर रखें कि ये हमारे इदारे जो उनको इस हवाले से सोचना चाहिए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बुरी बात है, लेकिन ये हो रहा है। मैं परेशान था कि मैं ननकाना से मूव किया इधर, तो एक वो छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पर आके मैंने जो मसाइल वहाँ पे देखे थे वो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये शहरों के अंदर आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको ज़रूर उजागर कीजिएगा और पूरी कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है मैम, रिसेंटली एक अखबार के अंदर फीचर छपा था तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि 90% जो रोड्स के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं ना वो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स करते हैं। तो किसी जगह पे भी उन्होंने किसी जगह पे मदरसा कल्चर का नाम नहीं लिया। जी। तो मुझे ये मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि स्टूडेंट्स कॉलेजेस को होते हैं वो तो पढ़ लिख रहे हैं ना, तो तालीम का मतलब तो सुधार पैदा करना, तो ये बच्चों का सुधार तरबियत क्यों नहीं हो रही कि 90% लड़ाइयों के अंदर हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा फरियाद साहब, बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है। आपका हर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग और सोसाइटी के जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं आप उनको हाईलाइट कर रहे हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ प्राइवेट सेक्टर के साथ है तो मैं हमेशा बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को जो है वो देखती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है चूँकि काफ़ी अरसे से इस फील्ड के अंदर है, कॉलेजेस के अंदर स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। अगर 8-10 साल पहले देखते जैसे जिन इदारों के अंदर मैंने काम किया है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो प्लानिंग होती है। बच्चों की एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लानिंग होती है, बच्चों के डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो प्लानिंग होती है, लेकिन बच्चे को हाजिर किस तरह से करना है, बच्चे के पेरेंट्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, उसकी अटेंडेंस को जो है वो मेक श्योर करना है। और एटलीस्ट जब बच्चा जो है वो कैंपस के अंदर आ गया है तो वो अपनी जो उसकी जो टाइमिंग है, ऑफ टाइमिंग है, उसके बाद बच्चे को जो है वो बाहर भेजना है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे चेंज आया है। प्राइवेट सेक्टर इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। लेट्स सपोज अगर जिन इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करती हूँ वहाँ पे अगर एक भी फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स बच्चियाँ तो इस तरफ ऑब्वियसली जो है वो जाते नहीं हैं, बच्चों का कुछ इशू है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर बच्चा एक दिन भी ऑफ पे चला जाता है तो उस दिन उस प्रिंसिपल की, एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्ट जो है वो डायरेक्शन होती है अपने टीचर से या जो लोग उन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं कि आप फॉलो अप में जाएं और आप पेरेंट्स को कॉल करके पूछें कि आपका बच्चा जो है आज कैंपस नहीं पहुंचा। अगर तो पेरेंट्स ये कहता है कि जी बच्चा घर है, वेल एंड गुड। अगर बच्चा जो है वो घर से कैंपस आ गया और पहुंचा नहीं है, पेरेंट्स की इंटीमेशंस के अंदर आ गया, पेरेंट्स के नॉलेज में आ गया, तो इस तरीके से क्या हुआ कि बच्चे को इस चीज़ का आइडिया होता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है बहुत वैलिड रोल प्ले कर रहा है, एक्टिव इंस्टीट्यूशंस है। अगर मैं लीव पे जाऊंगा, छुट्टी करूंगा या मैं घर से आ गया हूँ अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं पहुंचूंगा तो ऑब्वियसली वेरी नेक्स्ट मोमेंट जो है वो मेरे पेरेंट्स को कॉल चले जाएगी। मुझे लगता है कि इसने 95% अटेंडेंस को जो है वो मेक श्योर किया।